जो नेक्स्ट अब जो टॉपिक है आपका वो है आइडियल्स हैं। अब आइडियल्स टू टाइप्स के होते हैं। वो एक तो होता है लेफ्ट आइडियल और जो दूसरा होता है राइट आइडियल। अब आइडियल्स के लिए हमारे पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो वेरीफाई करनी होती है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आइडियल क्या है और कौन सी प्रॉपर्टीज चेक करते हैं हम। अ नॉन एम्प्टी सबसेट ए ऑफ अ रिंग आर। सबसे पहले क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए कोई रिंग का is said to be the left ideal of R if A is a subgroup under of ring R under addition। पहली प्रॉपर्टी क्या है, वो जो सबसेट होगा वो क्या होगा, सब ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन पे। अब उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी होती है चेक करते हैं हम। फॉर ऑल ए कमा बी बिलोंग्स टू ए, जो हर एक एलिमेंट्स होगा ए कमा बी बिलोंग्स करेगा उसी सबसेट से ए से, विच इंप्लाइज दैट ए माइनस बी बिलोंग्स टू ए। तो ए माइनस बी भी करेंगे वो भी बिलोंग्स करेगा ए से। इसी तरह से जो सेकंड है, फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर, जो आर है वो बिलोंग्स करता है रिंग से, एंड ए बिलोंग्स टू ए विच इंप्लाइज दैट आर इनटू ए बिलोंग्स टू ए। जब आर इनटू ए की मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो बिलोंग्स करेगा ए से। ए आपके पास क्या है, सबसेट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट आइडियल। A non-empty set, अब right ideal पे आते हैं। A non-empty subset of A of ring R is said to be left ideal of R if A is subgroup under of ring R under addition। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है, for all A comma B belongs to A which implies that A minus B belongs to A। so left ideal and right ideal के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी सेम है। तो सेकंड जो प्रॉपर्टी है राइट आइडियल के लिए, फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू ए, आर स्मॉल आर बिलोंग्स टू आर कैपिटल आर, एंड ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए व्हिच इंप्लाइज दैट ए इनटू आर बिलोंग्स टू ए। अब जो राइट आइडियल के लिए सेकंड प्रॉपर्टी और लेफ्ट आइडियल के लिए सेकंड प्रॉपर्टी भी सेम है, जस्ट तो लिटिल बिट डिफरेंस है। वो क्या है, आर यहाँ पे फर्स्ट पे लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको लेफ्ट आइडियल बोल रहे हैं। अगर आर राइट साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो हम उसको राइट आइडियल बोलेंगे। रिमेंबर इन मेट्राइसेस वी हैव द आइदर लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल, while in set we have both ideals left ideal and right ideal। जब हम मेट्राइसेस की बात करेंगे तो उसमें राइट आइडियल एंड लेफ्ट आइडियल चेंज होंगे, बट अगर हम इसमें सेट की बात करेंगे तो उसमें राइट आइडियल और लेफ्ट आइडियल सेम आते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 पे आते हैं। आपके पास सेट ऑफ द इवन नंबर्स हैं इज एन आइडियल ऑफ द रिंग जेड। अब ये चेक करना है कि जो सेट ऑफ द इवन नंबर्स हैं ये आइडियल होगा जेड ऑफ द रिंग। अब पहली प्रॉपर्टी क्या है, फॉर ऑल 2 कामा 4 belongs to E 2 minus 4 that is equal to minus 2 belongs to E। अब all to all elements के हम चेक करेंगे। हमने यहाँ पे 2 4 लिया है, फिर आप क्या कर लेंगे, -2 कामा -4 भी ले सकते हैं, +2 कामा -4 भी ले सकते हैं। तो जब हर एक एलिमेंट्स पे आप चेक करेंगे तो उस एलिमेंट का जो हर एक एलिमेंट्स पे ये प्रॉपर्टी चेक करेंगे तो हर एक एलिमेंट्स पे ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पे ओनली मैंने सिंगल एलिमेंट्स पे ले लिया है, तो फर्दर अदर एलिमेंट्स पे आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। सो ई इज अ सब ग्रुप अंडर एडिशन। अब ये सब ग्रुप तो हो गया अंडर एडिशन। अब मल्टीप्लीकेशन के क्या करेंगे, फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू जेड, 1 किससे ताल्लुक रखता है, सेट ऑफ द इंटीजर से। अब 2 हमने लिया है, एलिमेंट्स लिया है, वो क्या है, जो सबसेट ऑफ द रिंग है जेड का। जो इवन नंबर्स हैं वो 2 हमने लिया है एलिमेंट ऑफ द इवन। जो एलिमेंट 2 आपके पास जो है वो एलिमेंट्स है सेट ऑफ द इवन नंबर्स। अब 1 into 2 कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या मिल रही है, 2। 2 भी बिलोंग्स कर रहा है ई से। इसी तरह से आप 2 लेंगे, 2 को हम 2 से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगी। जो 4 भी होगा वो भी आपके पास ई से बिलोंग करेगा। इसी तरह से 3 लेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो अगेन जो रिजल्ट आएगी 6 वो भी आपके पास बिलोंग्स करेगी सेट ऑफ द इवन नंबर से। तो इसी तरह से हैंस ई इज एन आइडियल ऑफ द जेड। अब एग्जांपल नंबर 2 पे आते हैं, सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। अब E इज नॉट एन आइडियल ऑफ Q। अब E आपके पास क्या है, Q का आइडियल नहीं है। पहली प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं, 2 कामा 4 बिलोंग्स टू E, 2 माइनस 4 डेट इज इक्वल टू -2 बिलोंग्स टू E। जो आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी तो चेक हो गई। अब ये क्या होगा, जब फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक हो जाएगी तो हम क्या बोलेंगे, E इज अ सब ग्रुप अंडर एडिशन।
तो ई आपके पास क्या होगा, सब ग्रुप होगा, अंडर एडिशन होगा। ठीक है, जो ई है आपके पास ये है सब ग्रुप अंडर एडिशन है। इसी तरह से अब हम क्या लेंगे, फॉर ऑल 1/2 1/3 जो बिलोंग्स कर रहा है सेट ऑफ द रेशनल नंबर से। अब 2 हमने एलिमेंट्स लिया है ई का। अब 1/2 को मल्टीप्लाई करें, 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो रिजल्ट आएगी 2/3। सो 2/3 डज नॉट बिलोंग्स टू ई। तो आपके पास जो ई होगा इज नॉट एन आइडियल ऑफ क्यू, सेट ऑफ द रेशनल नंबर। तो इस तरह से हम देंगे, जो आपके पास ई है आपके पास क्या है, वो आइडियल नहीं होगा, सेट ऑफ द रेशनल नंबर। अब एग्जांपल नंबर 3 पे आते हैं। द सेट ऑफ द इंटीजर्स इज एन आइडियल, इज नॉट एन आइडियल ऑफ क्यू। तो सेट ऑफ द जो इंटीजर्स हैं वो भी आपके पास आइडियल्स नहीं होंगे, क्योंकि ये z आपके पास क्या है, सब ग्रुप तो होगा अंडर एडिशन, लेकिन 1/3 बिलोंग्स करेगा q से। जो एलिमेंट्स है हमने q का एलिमेंट्स लिया है सेकंड प्रॉपर्टी के लिए, 1/3 लिया है वो। अब 2 जो एलिमेंट्स लिया है वो हमने एलिमेंट्स लिया है e का। अब 1/3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 आएगा, ये भी आपके पास बिलोंग्स नहीं करता है z से। तो हम लिखेंगे हैंस द सेट z इज नॉट एन आइडियल ऑफ q। इस तरह से जो z है वो अभी आइडियल नहीं कहलाएगा q का। अब r इज नॉट एन आइडियल ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, r आपके पास क्या है, वो भी आइडियल नहीं होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रही है, r इज अ सब ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन। r जो है आपके पास क्या है, वो सब ग्रुप तो है कॉम्प्लेक्स नंबर का, लेकिन अब जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। वो कैसे नहीं हो रही है, अब फॉर ऑल 3i बिलोंग्स करता है कॉम्प्लेक्स नंबर से, अब 2 बिलोंग्स करता है सेट ऑफ द रियल नंबर से। अब 3i को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 6i आएगा, तो 6i भी डज नॉट बिलोंग्स कर रहा है r से। हैंस द सेट r इज नॉट एन आइडियल ऑफ q, सो आइडियल ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह से एग्जांपल 4 जो है उसमें कह रहा है r इज नॉट एन आइडियल ऑफ q, तो हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया। अब आपके पास सेट है। अब एग्जांपल नंबर 5 पे आते हैं। एस इज इक्वल टू आपके पास एक सेट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली 0 एलिमेंट्स को, इज एन आइडियल ऑफ ई। क्या एस इज इक्वल टू 0 आपके पास आइडियल ऑफ ई है या नहीं है। अब पहले प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, फॉर ऑल 0 का बिलोंग्स टू एस, which implies that 0 minus 0 that is equal to 0 belongs to S, hence S is a subgroup of E under addition। इसी तरह से जो आपके पास सेट ऑफ द इवन नंबर्स गिवन है, अब सेट ऑफ द इवन नंबर्स जो आपके पास गिवन है उसके एलिमेंट्स आप जो है 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगी 0। 4 हमने लिया है जो एलिमेंट्स 4 हमने एलिमेंट्स लिया है वो सेट ऑफ द रिंग से लिया है ई से, और 0 लिया है वो सबसेट एस से लिया है। तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट 0 आएगी। इसी तरह से अगर 6 लेते हैं, 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन रिजल्ट आपके पास 0 आएगी। तो हर एक एलिमेंट्स पे आप चेक करते हैं, ऑल टू ऑल एलिमेंट्स पे रिजल्ट 0 आएगी। हैंस द सेट एस इज एन आइडियल ऑफ ई, जो सेट एस है वो आइडियल ऑफ ई कहलाएगा आपके पास। इसी तरह से एग्जांपल नंबर 6 में जो एस इज इक्वल टू 0 है ये भी आपके पास एन आइडियल ऑफ जेड कहलाएगा। इसी तरह से आप प्रॉपर्टी वेरीफाई करेंगे तो ये दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे ये वेरीफाई कर रहा है, एस इज इक्वल टू 0, हैंस द सेट एस इज एन आइडियल ऑफ जेड। इसी तरह से जो सेट एस होगा वो भी आइडियल होगा इसका। Remember, in a ring R, the set 0 and R itself are called improper ideals। जो इन रिंग की अगर बात करेंगे, जो सेट 0 है एंड R जो है itself आपके पास improper ideals कहलाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 में समझते हैं। Verify that the set H4 that is equal to 4n, n belongs to Z is an ideal of Z। अब 4n है, n बिलोंग्स कर रहा है z से, ये आपके पास वेरीफाई करना है कि ये आइडियल ऑफ द z है या नहीं है। अब सबसे पहले 4n के एलिमेंट्स को हम लिखेंगे। अब n बिलोंग्स कर रहा है z से, z क्या होता है 0 कामा प्लस माइनस 1 कामा प्लस माइनस 2 कामा अप टू सोन, इस तरह से होता है। तो n की जगह पहले 0 रखेंगे तो 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। n की जगह 1 रखेंगे, प्लस माइनस 1 रखेंगे n की जगह, तो 4 को प्लस माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें रिजल्ट क्या आएगी, प्लस माइनस 4 आएगी। इसी तरह से
n की जगह +-2 रखेंगे तो 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे +-2 से, तो रिजल्ट आएगी 8। तो 4n के जो एलिमेंट्स होंगे 0, +-4, +-8 आएगी। नाउ वी चेक द कंडीशंस ऑफ आइडियल। आइडियल के लिए हम कंडीशन चेक करेंगे। फॉर सब ग्रुप वी हैव फॉर ऑल 4, 8 बिलोंग्स टू H4। अब हमने पहला एलिमेंट्स लिए हैं 2, 4, 8 लिया है फ्रॉम H4 से, which implies that 4 - 8 that is equal to -4 belongs to H4। तो इस तरह से H4 is a subgroup of Z under addition है। अब सेकंड प्रॉपर्टी के लिए हम क्या कर रहे हैं, 2 हम ले रहे हैं, 2 बिलोंग्स टू का ले रहे हैं हम, जो रिंग है Z है उसका हम 2 एलिमेंट्स ले रहे हैं। अब जो सबसेट है H4 उसका हम 4 एलिमेंट्स ले रहे हैं। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट क्या आएगी, 8 आएगी। तो 8 जो आएगी 8 का बिलोंग्स करता है H4 से। तो इस तरह से hence the set H4 is an ideal of the Z आएगी। इसी तरह से आपके पास एग्जांपल नंबर 8 है, वेरीफाइड दैट द सेट H5 is an ideal of the Z। इसी तरह से हम सबसे पहले H5 के एलिमेंट्स देखेंगे कौन से हैं। वो एलिमेंट्स हैं 0, +-5, +-10 है। अब इन पे हम दोनों प्रॉपर्टीज चेक करेंगे आइडियल्स की। नाउ वी चेक द कंडीशंस ऑफ द आइडियल। फॉर सब ग्रुप वी हैव फॉर ऑल 5, 10 बिलोंग्स टू H5, which implies that 5 - 10 that is equal to -5 belongs to H5। Hence the H5 is a subgroup of Z under addition। इसी तरह से जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई हो गई, तो हम H5 को क्या बोलेंगे, सब ग्रुप ऑफ Z बोलेंगे, अंडर एडिशन बोलेंगे। अब आपके पास है फॉर ऑल 2 बिलोंग्स टू Z। अब जो 2 के ले रहे हैं एलिमेंट्स वो क्या है, रिंग Z से ले रहे हैं। अब 5 में जो एलिमेंट्स हैं वो H5 से ले रहे हैं। तो 2 × 5 करेंगे 10 आएगा। तो 10 बिलोंग्स करता है H5 से। तो इसी तरह से hence the set H5 is an ideal of the Z। इसी तरह से Z जो है H5 भी आपके पास आइडियल कहलाएगा। रिमेंबर Hn इज एन आइडियल ऑफ Z। जो Hn होगा, अब Hn का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, H1, H2, H3, H4 जितने भी आप देख रहे हैं ये आपके पास आइडियल, सबके सब आइडियल होंगे Z के। अब एग्जांपल 9 पर समझते हैं। If Z6 is a ring, then verify that subset I1 that is equal to 0 to 4 and I2 0, 3 are ideal of Z6। ठीक है, अब वेरीफाई करना है कि I1 I2 आपके पास आइडियल हैं Z6 के। तो Z6 में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स होते हैं Z6 में। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हम क्या करेंगे, सबसेट लेंगे I1 जिसके एलिमेंट्स हैं 0, 4, 0 to 4 हैं उसके एलिमेंट्स, इज एन आइडियल ऑफ Z6। अब पहली कंडीशन है फॉर ऑल 0, 2। हम पहले 2 एलिमेंट्स ले रहे हैं, वो कौन से 2 एलिमेंट्स लेंगे, 0, 2 लेंगे जो बिलोंग्स करते हैं I1 से। तो 0 - 2 करेंगे तो जो रिजल्ट बनेगी -2 आएगी। वो अब -2 है वो किसके इक्वल आ जाएगी, वो 4 के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि इसका जो रिमाइंडर है, जो इसका जो मॉडुलो है वो 6 है। तो -2 को हम +6 से करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगी, 4 आएगी। ठीक है, तो 4 बिलोंग्स करता है I1 से। इसी तरह से आपके पास जो एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट्स लेंगे 2, 4 लेंगे, वो बिलोंग्स करता है I1 से, which implies that 2 - 4 that is equal to -2। अब -2 इससे I1 से बिलोंग्स नहीं करता है तो उसमें ऐड करेंगे +6 ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगी, 4 आएगी। जो 4 का बिलोंग्स करता है वो भी I1 से बिलोंग्स करेगा। इसी तरह से हम जो लेंगे 0, 4 लेंगे एलिमेंट्स, वो भी बिलोंग्स करता है I1 से। तो 0 - 4 डेट इज टू -4 आएगा। -4 से +6 ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगी, 2 आएगी। तो 2 भी आपके पास जो बिलोंग्स करेगा I1 से करेगा। तो ऑल टू ऑल एलिमेंट्स में हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक कर ली। तो I1 इज अ सब ग्रुप अंडर एडिशन। तो I1 है जो आपके पास ये सब ग्रुप होगा अंडर एडिशन। इसी तरह से I2 सेकंड प्रॉपर्टी है। फॉर सेकंड प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करेंगे, 3 लेंगे हम बिलोंग्स टू Z6 से, और 2 लेंगे I1 से। 3 × 2 करेंगे 6 आएगा। तो 6 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो 0 बिलोंग्स करता है I1 से।
इसी तरह से आप 4 भी एलिमेंट्स ले सकते हैं, 5 भी एलिमेंट्स ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। ऑफ द Z6 के हम Z6 के हर एक एलिमेंट्स पे हम इस ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करेंगे, तो ये हर एक एलिमेंट्स पे प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाएगी। हैंस द I1 इज एन आइडियल ऑफ द Z6। तो इसी तरह से I1 जो होगा आपके पास वो क्या कहलाएगा, आइडियल ऑफ द Z6 कहलाएगा। नाउ हमारे पास जो I2 है, अब हम I2 पे जो प्रॉपर्टीज होंगे वो वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ पे समझे I2 के पास जो एलिमेंट्स हैं 0,3 है, इज एन आइडियल ऑफ द Z6। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0,3 बिलोंग्स टू I2 है, और 0 माइनस, सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक करेंगे, 0 माइनस 3 डेट इज -3। अब -3 में से प्लस 6 ऐड करेंगे, रिजल्ट क्या आएगी, 3 आएगी, तो 3 बिलोंग्स टू I2। तो I2 आपके पास क्या हो गया, ये सब ग्रुप अंडर एडिशन हो गया। अब क्या है, पहले फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू Z6 और 3 बिलोंग्स टू I2 कर रहा है, तो 1 into 3 करेंगे, रिजल्ट क्या आएगी, I3 आएगी, तो वो बिलोंग्स करता है I2 से। फिर सेकंड एलिमेंट्स लेंगे, 2 एलिमेंट्स लेंगे Z6 का, और 2 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, रिजल्ट 6 आएगी। तो 6 को हम रिमाइंडर मॉडुलो से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगी, 0 बिलोंग्स करेगा I2 से। इसी तरह से 4 है, 3 है, 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 9, ठीक है, तो 9 को हम डिवाइड करेंगे 6 के, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 आएगा, तो 3 बिलोंग्स करेगा I2 से। इसी तरह से 4 है, जो 4 है वो भी बिलोंग्स करता है Z6 से। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, तो 0 बिलोंग्स करता है I2 से। अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 का जो रिजल्ट आएगी 15, 15 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो रिजल्ट आएगी, रिमाइंडर जो आएगा 0 आएगा, तो 0 सॉरी रिमाइंडर जो आएगा 3 आएगा, तो जो 3 है वो बिलोंग्स करता है I1 से। हेंस द सेकंड कंडीशन होल्ड, देयरफॉर I2 इज एन आइडियल ऑफ द Z6। इसी तरह से जो I2 है वो भी आपके पास आइडियल ऑफ द Z6 कहलाएगा।